नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम द्वितीय पीयूसी के गद्य भाग में से जो दूसरा पाठ है, मतलब जो सेकेंड लेसन है कर्तव्य और सत्यता, उसे हम आज जानेंगे। कर्तव्य और सत्यता पाठ को जो है 6 अंक नियत की गई है। मतलब इस पाठ से जो है आप लोगों को हो सकता है 6 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाए। तो किस तरह पूछेंगे? एक तो यहाँ पर 3 अंक के लिए क्या करेंगे? 3 अंक के लिए यहाँ पर आप लोगों को संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर 3 अंक के लिए संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। इस तरह 6 अंक के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो है प्रश्न इस पाठ से पूछा जा सकता है। तो आइए अभी इसके जो लेखक का परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है कर्तव्य और सत्यता, इस पाठ के जो लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। इस पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। महान साहित्यकार, भाषा विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का जन्म जो है 1875 में काशी में हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वह 1945 में, इनकी मृत्यु 1945 में हुआ। इनकी कुछ मौलिक कृतियाँ जो है वह है साहित्य लोचन, नागरी वर्णमाला। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है, इनकी मौलिक कृतियाँ जो है वह है नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य आदि इनके प्रमुख कृतियाँ है। तो आइए अभी हम पाठ परिचय को देखेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है कर्तव्य और सत्यता, वह एक निबंध है। इस निबंध को डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित नीति शिक्षा नामक, किसे? नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में, प्रस्तुत निबंध में लेखक क्या करते हैं? हमें अपने कर्तव्यों के प्रति, लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने के लिए कहते हैं। मतलब अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने के लिए यहाँ पर वो जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा से, पूरा जो है यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो कहते हैं। और उसके साथ साथ सत्यता को यहाँ पर पूर्ण रूप से अपनाने के लिए वह आग्रह करते हैं। क्या करते हैं? सत्यता को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए भी वह आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों से दूर रहकर यहाँ पर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए यहाँ पर हमें वो प्रेरित करते हैं। विद्यार्थियों में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागृति लाने के लिए इस पाठ का जो चयन है किया गया है। मैंने यहाँ पर पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में एक एक पाठ, एक एक जो पद्य है यहाँ पर चुन चुन कर रखी गई है। तो उससे जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम लोगों को क्या करना है? पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हम करने की कोशिश हमें करनी है। तो आइए किस तरह आगे पाठ में जो है कर्तव्य और सत्यता नामक निबंध में किस तरह लेखक जो है विद्यार्थियों को, लोगों को जो है कर्तव्य और सत्यता के महत्व को समझाने की कोशिश करते हैं, हम देखेंगे। सबसे पहले पाठ के प्रारंभ में ही यहाँ पर लेखक कहते हैं, कर्तव्य एक ऐसी वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। पाठ के प्रारंभ में ही यहाँ पर लेखक कहते हैं, कर्तव्य एक ऐसी वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। और समझ लीजिए या फिर सोचिए, कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो क्या हो सकता है? तो वह जो व्यक्ति है, वे जो लोग हैं, लोगों की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से वे लोग गिर जाएंगे, और वह जो है नीच व्यक्ति या फिर नीच लोग कहलाएंगे। तो यहीं पर हमें पता चल जाती है कि कर्तव्य करना या फिर कर्तव्य का जो पालन है वह करना कितना ज़रूरी है करके। कर्तव्य का प्रारंभ जो है बिना दबाव के नहीं हो सकती करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। क्यों ऐसे कह रहे हैं? उनका मानना है कि मन जो है अपने आप ही यहाँ पर जो है पहले पहल कर्तव्य करने के लिए राजी नहीं रहेगी करके। असल में समाज में आज ऐसे ही तो चल रहा है
क्योंकि हम लोग देख सकते हैं लोग जो हैं अपने कर्तव्य पालन करने में शायद ही बहुत पीछे रह गए हैं। सभी लोग अपना जो कर्तव्य है उसका पालन जो है पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं। उनमें से एक उदाहरण मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ संचार नियम के बारे में। देखिए, एक प्रजा होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते लोगों का यहाँ जिम्मेदारी या फिर यह कर्तव्य है कि वो कानूनों के, उस देश के कानून का जो भी नियम है, सरकार के कानून के नियमों का पालन करें। एग्जाम्पल, संचार नियम, ट्रैफिक रूल्स जो है कहते हैं 4 व्हीलर्स चलाते समय सीट बेल्ट पहनिए और 2 व्हीलर्स चलाते समय हेलमेट पहनिए, और हर एक जगह के लिए अपनी अपनी एक स्पीड लिमिट रहती है, तो उसी स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाइए करके। क्या लोग ऐसे करते हैं? इस तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है। तो नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है, तो क्या वो नियमों का पालन, उन कर्तव्यों का पालन हम कर रहे हैं? नहीं। स्पेशली जो नव पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ्स है, जोश में आकर क्या है इन सभी कर्तव्यों से, इतनी ऐसी छोटी छोटी कर्तव्यों से भी वो यहाँ पर पीछे ही रह जाते हैं। तो उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ तो दबाव, मतलब प्रेशर जो है यहाँ पर डालनी पड़ेगी। वो प्रेशर या फिर वो जो दबाव है क्या है यहाँ पर? दंड नीति। वो जो दबाव यहाँ पर क्या हो सकते हैं? दंड नीति। या फिर जो कुछ लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर, अरे अगर हम यहाँ पर क्या है सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे या फिर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमें फाइन डाल दिया जाएगा, या फिर और भी बहुत सारी गलतियों के लिए बहुत सारे दंड दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में लोग, कुछ लोग तो यहाँ पर डर कर, तो एटलीस्ट कुछ लोग डर कर तो क्या करेंगे, मन से ना सही मगर डर कर तो उन नियमों का पालन वहाँ करेंगे। तो इस तरह क्या है, दबाव के कारण थोड़ा सा तो यहाँ पर जो है कर्तव्य पालन करने के और लोगों को हम अग्रसर कर सकते हैं। इसीलिए तो लेखक ने यहाँ पर कहा कि क्या है, प्रारंभ में कर्तव्य करना जो है बिना दबाव के नहीं हो सकती करके। आगे कहते हैं कर्तव्य करने का प्रारंभ जो है पहले घर से ही होता है करके। किस तरह? देखिए, आप लोग घर में रहोगे या फिर बाहर रहोगे, निजी जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में यहाँ पर हर जगह क्या है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए आपके कुछ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है यहाँ पर रहती है। घर में कैसे? माता पिता के प्रति बच्चों का और बच्चों के प्रति माता पिताओं का, और उसके साथ साथ पति के प्रति पत्नी का, पत्नी के प्रति पति का, और सेवक के प्रति स्वामी का, स्वामी के प्रति सेवक का, मतलब घर के मालिक और घर का जो नौकर है उनके बीच में, भाई बहनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में। इस तरह बहुत सारे जो कर्तव्य हैं हम घर में ही देखते हैं। तो इस संदर्भ में एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। देखिए, माँ बाप जो है क्या कर देते हैं, अपने जो कर्तव्य, माँ बाप क्या करते हैं यहाँ पर, उनका जो कर्तव्य है उसे निभा देते हैं। मतलब बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें एक अच्छे जीवन का निर्माण करके देना यहाँ पर माता पिता की जिम्मेदारी है। कितना हो सकता है उनके हाथ में उस जिम्मेदारी का, मतलब उस कर्तव्य का पालन वो करते हैं। जब बच्चे बड़े बन जाते हैं तब उनका कर्तव्य यह रहता है कि वो अपने माँ बाप के देखभाल वहाँ करें। कितने लोग अपने पुत्र धर्म का पालन यहाँ पर कर रहे हैं। अगर ये हम सोचेंगे तो पुत्र धर्म पालन न करने के फल और कर्तव्य, एक बेटा होने का, जो बच्चे होने का जो कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करने के फल ही यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वृद्धाश्रम। आजकल समाज में आजकल वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। किन कारणों से? इसी के कारण से। अगर बच्चे अपने कर्तव्य निभाते, पुत्र धर्म को वहाँ निभाते, तो इस तरह यहाँ पर जो है वृद्धाश्रमों की संख्या जो है बढ़ती नहीं थी। तो यहीं पर हमें पता चलती है, घर में जो है उदाहरण है उतना ही, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे जो फर्ज है, जो कर्तव्य है बच्चों को और भाई बहनों को, और उसके साथ साथ माता पिताओं को बच्चों के प्रति और पति पत्नी के बीच में, ऐसे बहुत सारी जो है कर्तव्य हम देख सकते हैं। अगर वही घर से बाहर हम जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों के प्रति, मित्रों के प्रति कुछ कर्तव्य रहते हैं, पड़ोसियों के प्रति कुछ कर्तव्य रहते हैं, और एक प्रजा होने के नाते आप अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ कर्तव्य रहते हैं। उन कर्तव्यों का पालन जो है सबको करनी पड़ती है।
इसीलिए तो यहाँ पर आगे लेखक कहते हैं समाज में, संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। इसीलिए तो लेखक आगे कहते हैं संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं, जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। असल में यहाँ सही भी तो है। तो ऐसे में आगे लेखक कहते हैं कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। कैसे? कर्तव्य करना जो है न्याय पर निर्भर है। पहले लेखक ने कहा कर्तव्य पालन करना क्या है, हम लोगों का धर्म है, और वो जो कर्तव्य पालन करना है वह न्याय पर निर्भर है। जो व्यक्ति न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, नीति, अनीति के बारे में जानता है वह व्यक्ति जो है बहुत ही खुशी से अपने कर्तव्यों का पालन, बहुत ही प्यार से अपने कर्तव्यों का पालन वह करता है। जो व्यक्ति धर्म के राह पर चलता है वह व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर बहुत ही प्यार से न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ेगी, चरित्र की शोभा बढ़ती है करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। ये सच भी तो है। देखिए, इससे पहले प्रारंभ में हमने यहाँ पर देखा कि कर्तव्य ना करने से, कर्तव्यों का पालन ना करने से क्या होगा, वह व्यक्ति जो है लोगों की नज़र में गिर जाएगा, नीच कहलाएगा। तो वही अगर हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारे जो चरित्र है उसकी शोभा जो है बढ़ती जाएगी। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करता है उस व्यक्ति का जो है मान सम्मान समाज में बढ़ेगी। इस तरह यहाँ पर कर्तव्य के बारे में लेखक कहते जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि हमारे मन में एक ऐसी शक्ति है, हमारे मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कर्मों को करने से, सारे बुरे कर्मों को करने से हमें रोकती है और अच्छे काम करने के प्रति हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है, अच्छे काम करने के प्रति हमारे प्रवृत्ति को झुकाती है करके लेखक कहते हैं। क्या है वह चीज़ क्या है? हम में ही वह शक्ति है जो हमें बुरे काम करने से रोकती है और अच्छे काम करने के लिए हमें प्रेरित करती है। वो शक्ति है आत्मा, हमारा जो मन है, ये भी हम कह सकते हैं। तुम्हारी आत्मा साक्षी से पूछो कहते हैं, तुम्हारी अंतरात्मा से पूछो कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि शायद ही हम लोग यहाँ पर सुनते आ रहे, कुछ ज्ञानी लोग, कुछ विद्वान लोग, कुछ महान संत साधु लोग सभी ये कहते हैं, हमारे बड़े भी ये कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वह परमात्मा की, हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है और उसके साथ साथ हमारे मन में भगवान का वास रहता है करके। तो ऐसे में अगर मन में भगवान का वास हो तो मन तो कभी गलत करने के लिए नहीं कह सकता। वैसे ही हमारी अंतरात्मा कोसती रहेगी गलत काम करने पर, वही अच्छे काम करने के लिए हमें प्रेरित करती रहेगी। इस संदर्भ में लेखक कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई बुरा काम करता है, कोई व्यक्ति यहाँ पर चोरी करता है या फिर गलत तरीके से कुछ पैसे कमाता है, तो वह व्यक्ति जो है अपने आप ही पछताता रहता है, वह व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। इस संदर्भ में आगे वो एक बहुत ही सुंदर सी एक उदाहरण देते हैं। देखिए, घर में छोटे बच्चे रहते हैं, घर में एक छोटे से बच्चे रहते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर घर में जो बच्चे रहते हैं मिठाइयों को चुरा के खाते हैं, क्योंकि हो सकता है माँ ज़्यादा मीठा खाने के लिए नहीं देगी। तो इस तरह कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना माँ से कहे ही, बिना माँ से पूछे ही मिठाइयों को चुरा कर खा लेते हैं। एक घर में एक जो बच्चा है जो मिठाई चुरा कर खा लेता है, बाद में वो डरा सहमा सा रहता है, पछताता रहता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे माँ से पूछ कर यहाँ पर खानी थी करके वो सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो अंतरात्मा है, उसकी जो मन है, वो उसे कोसता रहता है। इसीलिए वही उसी घर में जो उसका भाई या फिर जो और एक बच्चा है, उस बच्चे ने कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ बोला है उस बच्चे ने, तो वो जो बच्चा है किस तरह रहेगा, बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रसन्न, आराम से खेलते हुए झूमते हुए रहता है, क्योंकि उसे डरने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर,
क्योंकि उसने कोई गलत काम यहाँ पर नहीं किया है। जिस बच्चे ने यहाँ पर चोरी की है वो बच्चा बहुत ही डरा सहमा सा रहता है। अरे अगर माँ को पता चला तो माँ क्या करेगी करके। तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर चोरी करना जो है गलत है और उसके साथ साथ झूठ बोलना भी। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। चोरी करने पर बहुत ही डर कर यहाँ पर सहम कर वो चैन से नहीं रह सकते। तो इसीलिए तो लेखक आगे कहते हैं आपका मन जो आपको करने के लिए कहे, इसीलिए तो लेखक यहाँ पर कहते हैं हमारी आत्मा हमें जो कहे उसी के अनुसार हम करें। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, हमारे जो मन है जो कहता है हमें उसी काम को हमको करना है, उन्हीं कामों को हमें करनी है। यहाँ पर लेखक कहते हैं आप अपने मन पर विश्वास रखिए, अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए। इसीलिए तो कहते हैं ना सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है करके। सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है करके कहते हैं। जिस व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जिससे अपने आप पर भरोसा यहाँ पर नहीं रहती है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी लोभ में आकर या फिर किसी के बातों में आकर या फिर गुस्से में कोई भी गलत काम वह कर सकता है। इसीलिए क्या है, आत्मा पर, हमारी आत्मा पर हमें विश्वास भरोसा रखनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि जो आपकी आत्मा कहे, जो आपका मन कहे उसे कर लीजिए आराम से करके लेखक यहाँ पर कहते हैं। अपने आप पर भरोसा रखना मतलब हमारी आत्मा पर, आत्म साक्षी पर भरोसा रखने के लिए यहाँ पर लेखक कहते हैं। देखिए आजकल लोग जो है, क्यों आजकल समाज में इतनी यहाँ पर बुरे बुरे काम जो है वह चल रही है, वह उसकी संख्या जो बढ़ रही है, अत्याचार, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। हम आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं अत्याचार करना, धोखा देना किसी को और उसके साथ साथ खून करना, साइबर क्राइम्स जो है उसकी संख्या भी दिन ब दिन नए तरीके से आजकल बढ़ती जा रही है। इन सब के लिए कारण क्या है, क्योंकि एक मनुष्य के नाते उसका जो धर्म है वह भूल रहा है। क्योंकि लोग आजकल अधर्म के राह पर चल रहे हैं, असत्य के राह पर चल रहे हैं, अनीति के राह पर चल रहे हैं। इसीलिए तो लेखक इस निबंध में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीति, धर्म, न्याय ये सभी कितना ज़रूरी है और कर्तव्यों का पालन करना कितना ज़रूरी है करके लेखक समझाने की कोशिश हमें इस पाठ में कर रहे हैं। क्या हुआ अगर आपके पड़ोसी जो है झूठी चाटुकारी, ठग विद्या से कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो जाए, झूठी चाटुकारी ठग विद्या से कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो जाए, आप लोग डरिए मत। क्या है धनाढ्य? धनाढ्य का अर्थ है अमीर। आपके पड़ोसी या फिर आपके जान पहचान वाला व्यक्ति जो है चोरी करके या फिर झूठी चाटुकारी का मतलब यहाँ पर क्या है, चापलूसी करके गलत तरीके से यहाँ पर पैसे कमाए और उन पैसों से वह कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लोग जो है सत्य के मार्ग से मत हटिए। अगर आप लोग सत्य के राह पर चल रहे हो, धर्म के राह पर चल रहे हो, आप लोग अपना जो कर्तव्य है उसे पूर्ण रूप से निभा रहे हो, तो कभी भी उस रास्ते से मत हटिए करके यहाँ पर वो कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर दूसरों को धोखा देकर, दूसरों को तकलीफ देकर यहाँ पर पैसे कमाता है, वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। इतनी भी कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़े, फिर भी आप पीछे मत हटिए, ना ही राह भटकना, ना ही राह भटकना और ना ही पीछे मत हटना करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आप जितनी चैन से खाते हो, आप जितनी चैन से सोते हो, उतनी चैन से वह नहीं सो सकता, उतनी चैन से वह नहीं खा सकता, उतनी जितना आप यहाँ पर खुश रह सकते हो उतना वह खुश नहीं रह सकता करके कहते हैं लेखक। इसीलिए क्या है, शायद ही उसके पास बहुत सारे पैसे, बंगले या फिर जो भी जितनी भी वो अमीर क्यों ना बन जाए, मगर वो जो चैन है उसे नहीं मिल सकती, वो हर वक्त खुश नहीं रह सकता करके कहते हैं। इन सभी चीज़ों से सिर्फ क्षणिक सुख प्राप्त होता है। वही अगर आप लोग कर्तव्य कर रहे हो, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, धर्म के राह पर
चल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, आपने झूठ नहीं बोला है, तो आप में जो संतुष्टि जो मन में रहती है वो तो बहुत ही अमूल्य है करके, जो चैन आप में रहता है वो तो बहुत ही अमूल्य है, जो खुशी कर्तव्यों के पालन करने पर मिलती है वह बहुत ही अमूल्य है करके लेखक यहाँ पर कहते जाते हैं। तो आखिर में यहाँ पर लेखक हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? लेखक बच्चों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ठग विद्या। ठग विद्या मतलब क्या है? यहाँ पर चोरी करना, झूठ बोलना, असत्य परता। ठग विद्या असत्य परता। ठग विद्या मतलब चोरी करना, असत्य परता मतलब यहाँ पर झूठ बोलना और सभी तरीके से पाप कार्यों को करने से और उसके साथ साथ झूठी चाटुकारी करने से। झूठी चाटुकारी मतलब यहाँ पर क्या है? चापलूसी करना। तो ये सभी काम करने से, नीच काम करने से, गंदे गंदे काम जो है, नीच काम जो है करने से यहाँ पर लेखक जो है दूर रहने के लिए कहते हैं। उन सभी कामों को करने से क्या है? मना करते हैं। ठग विद्या, असत्य परता और झूठी चाटुकारी, सभी तरीके के जो नीच कर्म है, बुरे काम है, असत्य परता जो है उस सभी से दूर रहने के लिए कहते हैं। इन सभी से दूर रहकर हमें क्या करनी है? अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से करनी है और सत्य के राह पर चलनी है और धर्म का पालन जो है, एक मनुष्य होके पहले मनुष्य धर्म का जो पालन है हम लोगों को करनी है। यह सभी करने पर समाज में जो भी यहाँ पर चोरी या फिर झूठ बोलना, धोखा देना, धोखेबाजी या फिर जितने भी यहाँ पर कुकर्म है वह सभी को हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इस पाठ में, इस निबंध में लेखक और क्या क्या जो महत्वपूर्ण बात है कर्तव्य और सत्यता से संबंधित, और भी क्या महत्वपूर्ण बात हमें कहते हैं और क्या संदेश देते हैं, आगे के क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद।